अच्छी माँ वो नहीं होती जो अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दे। ये सुन के आपको अजीब तो लगा होगा, क्योंकि हमारे कल्चर में हमें ये सिखाया गया है माँ का मतलब सैक्रिफाइस, माँ का मतलब अपनी खुशी छोड़ दो, माँ का मतलब अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ। और रिजल्ट क्या होता है? लाखों मॉम्स अंदर ही अंदर खाली फील करती हैं, जो थकी हुई हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो अपने बच्चे से प्यार तो करती है पर खुद से इतनी डिस्कनेक्टेड है। खुद पे गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा, परिवार पे गुस्सा, पर सबसे ज्यादा गुस्सा अपने आप पे। मैं ऐसे बहुत सारी मॉम्स को मिली हूँ, इंटेलिजेंट है, केपेबल है, सक्सेसफुल है, बहुत पढ़ी लिखी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, पर जब पूछो कि आप कौन है तो बस एक ही जवाब होता है कि मैं एक माँ और कुछ नहीं। पहले ये वही औरत थी जिसकी करियर गोल्स थे, जिसको सबको हरा के क्लास में पहले आना था, फर्स्ट आना था, गोल्ड मेडल्स लेने थे, जिसके हॉबीज थे, जिसकी फ्रेंड्स थी, जिसके सपने थे। आज उसका पूरा एग्जिस्टेंस एक इंसान के अराउंड घूमता है। अगर वो कभी थक भी गई तो अपने लिए कुछ मांगे तो साथ में गिल्ट आ जाता है। आज मैं बात करूंगी आइडेंटिटी लॉस की, ये क्यों होता है और इसके बारे में क्या कर सकते हैं। पहले ये समझना है ये होता क्यों है, क्योंकि जब तक रूट कॉज नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। जब बच्चा होता है तो बायोलॉजी अपने आप चेंज होती है, का ब्रेन एक माँ का नेचुरली रिवायर होता है ताकि आप बच्चे की नीड्स को समझ सको, बच्चे की नीड्स के लिए अलर्ट रह सको। आपकी नींद भी ऐसी हो जाती है कि छोटे से बच्चे के मूवमेंट से भी आप उठ जाते हो, हार्मोन्स बदल जाते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती है, ये बहुत ही नेचुरल है। पर बायोलॉजी के ऊपर कल्चर का भी प्रेशर आ जाता है। इंडियन सोसाइटी में लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हारा काम देना है, लेना नहीं। अपनी खुशी बाद में, सबकी खुशी पहले। पहले दूसरों का सोचो फिर अपना। अगर अपना सोचा तो सेल्फिश नाम दिया जाता है। और जब माँ बनती हो तो ये एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाता है। अच्छी माँ का मतलब यही बन गया कि अपना सब कुछ छोड़ दो, कैरियर छोड़ दो, दोस्त छोड़ दो, अपनी हॉबीज छोड़ दो, अपना टाइम भी छोड़ दो, बस बच्चे के लिए जियो, क्योंकि पूरी दुनिया एक माँ की दुनिया बच्चा होता है। और अगर अपने लिए कुछ किया भी तो सोसाइटी जज करती है, फैमिली जज करती है, और सबसे ज्यादा आप अपने आप को जज करते हो। तो धीरे धीरे आप अपने आप को भूल जाते हो, अपनी सपने भूल जाते हो, अपने दोस्त भूल जाते हो, अपने पैशंस को भूल जाते हो। और एक ही दिन आप रियलाइज करते हो कि आप जानते ही नहीं हो कि आप कौन हो भाई, और क्या बन गए हो। एक माँ के अलावा आपकी आइडेंटिटी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। अब सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। बहुत सारी मॉम सोचती है कि चलेगा, बच्चे के लिए ही तो सब कुछ कर रही हूँ, मेरा ही बच्चा है, उसी के लिए करने में क्या बुरा है। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है। मॉम सोचती है कि मैं सैक्रिफाइस करूंगी तो बच्चे के लिए अच्छा होगा, मेरे सैक्रिफाइस से बच्चा अच्छा बनेगा, बच्चे को प्यार मिलेगा, बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा। पर सच ये है कि जब माँ खुद इमोशनली ड्रेन हो जाती है, जब माँ के अंदर खुद बहुत फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, खुद तकलीफ है, थकावट है, तो वो अपने बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रह पाती है। वो बच्चे को भावनात्मक रूप पे वो नहीं दे सकती है जो बच्चे को चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए? कनेक्शन, प्यार, अटेंशन। पर जब आप फिजिकली प्रेजेंट हो पर इमोशनली वहां नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाता है, रिजेंटमेंट बिल्ड हो जाता है, और ये कभी कभी बच्चे पे या हस्बैंड पे निकल आता है। फिर गिल्ट आती है, शर्म आती है, फिर और भी ज्यादा आप सैक्रिफाइस करने लगते हो। गिल्ट के और शर्म की वजह से आप अभी और भी ज्यादा अपनी जरूरतों को दबा के उन पे ध्यान देते हो, और ये एक साइकिल बनती रहती है। और वंस इन अ वाइल जब वो ब्लास्ट होता है, वो वॉल्केनो की तरह फटता है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपकी बेटी देख रही है कि माँ की कोई आइडेंटिटी नहीं है, माँ ने अपना सब कुछ दे दिया है परिवार के लिए, तो वो भी यही सीखेगी कि सबको यही करना है। अगर आपका बेटा देख रहा है तो वो समझेगा कि सब लड़कियों को ये करना है, तो वो अपनी बीवी से भी एक्सपेक्ट करेगा। फिर बेटा दुखी होगा या बीवी दुखी होगी, और बेटी भी दुखी हो सकती है। तो एक और चीज होती है जब आप पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते हो, जब बच्चा देख रहा है कि माँ हमेशा सबकी नीड्स पहले रखती है, कभी अपने लिए कुछ मांगती नहीं है, सिर्फ देती रहती है, तो वो भी यही सीखता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है। वो इस चीज को नॉर्मलाइज करना सीख लेता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि बाकी सब भी दुनिया उसको सर पे चढ़ा के रखे, बाकी दुनिया भी उसकी जरूरतों को इम्पोर्टेंस दे जैसे माँ दे रही थी। वो दूसरों की जरूरतों के प्रति सेंसिटिविटी रख ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया है। माँ ने जब उसी की जरूरत को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, तो बच्चा यही सोचेगा कि दुनिया भी के आगे भी मेरी जरूरतें इंपॉर्टेंट है, दूसरों की नहीं। फिर जब वो बाहर जाता है, दुनिया उसके साथ ऐसा नहीं करती है। जब दुनिया उसको ध्यान नहीं देती है, उसकी जरूरतों को इंपॉर्टेंस नहीं देती है, तो वो हैंडल नहीं कर पाता है। फिर वो सेल्फ सेंटर्ड बन जाता है, या तो बिल्कुल वर्थलेस फील करता है। तो ये भी एक टॉक्सिक साइकिल बन जाती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर बहुत सैक्रिफाइसिंग माँ हो तो उसके बच्चे अच्छे बनेंगे। इनफैक्ट बच्चे कई बार सेल्फिश बन जाते हैं। देखिए, ये जब आप बच्चे को डायरेक्टली तो नहीं सिखा सकते हो, लेक्चर देके नहीं सिखा सकते हो, पर आपके बच्चे 24 घंटा आपको देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं
वही सीख रहे हैं। तो सैक्रिफाइस है, आप बच्चे की हेल्प नहीं कर रहे, आप एक्चुअली उनको एक अनहेल्दी पैटर्न पास कर रहे हो। तो अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। सबसे पहले खुद के लिए सोचने का गिल्ट छोड़ो। अपने लिए टाइम लेना सेल्फिश नहीं है, अपनी जरूरतें रखना गलत नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है। आप एक इंसान हो, सिर्फ माँ नहीं हो। छोटी चीजें वापस लाओ। एक बार में सब कुछ चेंज ऐसा जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम लेने हैं। अगर पहले आपको पढ़ना पसंद था तो दिन में 15 मिनट निकाल के अपनी पसंद की किताबें पढ़ो। अगर म्यूजिक पसंद था तो म्यूजिक वापस लाओ अपनी लाइफ में। दिन के 15 मिनट से शुरू करके 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो। अगर फ्रेंड से मिलना पसंद था, घूमना फिरना पसंद था, तो एक फोन कॉल करो। ये छोटी चीजें आपको याद दिलाएंगी कि आप कौन थी, आपका अस्तित्व क्या था माँ होने से पहले। और धीरे धीरे वो अस्तित्व, वो आइडेंटिटी वापस ले आनी है। हेल्प मांगो, ये सब चीजों के लिए हेल्प चाहिए। किसी से हेल्प लेने में शर्म मत रखो। फैमिली से, माँ बाप से, दादा दादी से, सास ससुर से, दोस्तों से, जरूरत पड़े अपने लिए टाइम निकालने के लिए तो हेल्प जरूर मांगो। हस्बैंड से बोलो, फैमिली से बोलो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डोमेस्टिक हेल्प रखो। ये एक वीकनेस नहीं है, ये स्मार्ट पेरेंटिंग है। अपने आप से पूछो, मैं कौन थी बच्चे से पहले, मुझे क्या पसंद था, मुझे क्या करना था जो मैं आज नहीं कर पा रही हूँ। ये सवाल पूछो और उसके ऑनेस्ट जवाब दो। फिर सोचो कि इनमें से क्या मैं अब कर सकती हूँ, चाहे छोटे स्केल पे क्यों ना हो, और कैसे कर सकती हूँ। हर वक्त अवेलेबल बच्चे के लिए रहना जरूरी नहीं है, हर किसी की हर डिमांड पूरी करना जरूरी नहीं है। और जो चीजें आप दूसरों को आउटसोर्स कर सकते हो, पेरेंटिंग आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो, पर घर के काम है, जो काम आप दूसरों को दे सकते हो वो जरूर दो। ना बोलना सीखो, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। एरोप्लेन में भी तो ये आपको कहते हैं। तो मैं एक ही लास्ट बात बोलना चाहती हूँ कि शायद जो थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको लगेगा, माँ बनना आपकी आइडेंटिटी नहीं है, पूरी आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, एक बहुत महत्व हिस्सा है आपका, पर माँ बनने से पहले भी जो आप थी और माँ बनने के बाद भी जब आपके बच्चे पंख लेके उड़ जाएंगे तब आप क्या हो, उसके बारे में जरूर सोचना है। जो मॉम सोचती है कि उनका काम सिर्फ सैक्रिफाइस करना है, वो एक्चुअली अपने बच्चे को भी वही सिखा रही है। क्योंकि औरतों की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, औरतों की अपनी कोई लाइफ नहीं होती है। क्या आप भी यही चाहते हो कि आपका बच्चा यही सीखे, आपकी बेटी यही सीखे, आपके बच्चे की बहू यही करे? तो आज से अपने आप को प्रायोरिटी दो, थोड़ा सेल्फिश रहो, अपनी आइडेंटिटी वापस लाओ, अपना अस्तित्व है, अपना जो स्पार्क है उसको वापस जगाओ। क्योंकि खुश माँ मतलब खुश बच्चा, ये इतना सिंपल है। तो एक और वीडियो मैंने बनाई है, ये वीडियो में जरूर देखिए, जहाँ पे मैंने बताया है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बच्चे के लिए हमेशा अवेलेबल रहना है और इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो ये लिंक पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।